अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि गर्मी में कबूतरों को जो हम फिरते मारते हैं प्लस जो खुराक देते हैं, इस दोनों के ऊपर एक टॉपिक है। लास्ट टाइम मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ, ये पार्ट बाई पार्ट चलता जा रहा हूँ। पार्ट वन के अंदर मैंने जेठ 2022 में जो प्रॉपर्टी थी उसके मुतालिक बात की। इसी में एक चंद वीडियो के बाद एक पार्ट टू की वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने कबूतर सर होने के बाद बाहर निकालते वक्त और उस टाइम पे जो एहतियाती तदाबीरें थी उन पे बात की। आज जो पार्ट थ्री है इसके अंदर मैं ये बात करूँगा, कबूतर रवां हो चुका है और पक्की फिरते उसको दे रहे हैं और कबूतर अच्छा उड़ रहा है, 8-10 घंटे की परवाज दे के बैठ रहा है। इस टाइम पे हमें कौन सी एहतियाती तदबीरें करनी चाहिए ताकि हमारा कबूतर ज़ाया ना हो और अच्छी परवाज करे। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है जब हमारा कबूतर अच्छा रवा हो चुका है, अच्छी फड़क दे रहा है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे या 3-4 बजे उड़ के बैठ रहा है, तब हमें कुछ ऐसी एहतियातें करनी है जिसकी वजह से हमारा कबूतर आगे चलता रहे। वरना होता क्या है कि इस पॉइंट पे अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आज हमारे कबूतर आसमान गए लेकिन निकले नहीं, 2 का ज़ाया हो गए, 3 ज़ाया हो गए, 4 ज़ाया हो गए। तो इन कबूतरों का आसमान से ना निकलने के पीछे कुछ वजूहात हैं, मैं उन वजूहात पे बात करूँगा। सबसे पहले जब आप कबूतर बाहर निकालते हो सुबह, तो सबसे पहले आपने उसको देखना है, उसका पोर्ट चेक करना है, उसके जिस्म को टटोल के चेक करना है कि कहीं इसके जिस्म में सोजन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, या इसके जिस्म में कोई इशू तो नहीं है। ठीक है। अगर उसके पोर्ट में दाना है और दाना आपने देखा कि हजम नहीं हुआ अभी तक परवाह से कुछ देर पहले, यानी कि घंटा आधा घंटा पहले, तो आपने उसको पलट के वॉश करके साफ़ कर देना है। ठीक है। और कोशिश करें आपने कबूतरों को स्पेशली गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 40 से ऊपर चला जाता है, 42 या 45 क्रॉस कर जाता है, यहाँ पर कबूतर को पलट के छोड़ा करें गर्मियों के अंदर। और क्योंकि यहाँ पे आपके कबूतर पलट के छोड़ेंगे तो बहुत से इशू से आप बच जाएंगे। कौन कौन से इशू से आप बचोगे? नंबर वन, आपका कबूतर दौरान प्रवास ताव नहीं खाएगा। नंबर टू, आपका कबूतर दौरान प्रवास ज़ाया नहीं होगा, यानी कि आसमान से प्रवास के बाद निकलेगा लेकिन आगे नहीं निकलेगा, घर पे आके बैठेगा। ठीक है। इसी तरह जो आपका कबूतर वापसी में बैठता है तो संभालना आसान होगा। ठीक है। वरना अगर उसके पोर्ट में दाना हुआ और उसने ज़ोर मार दिया और उस दिन जो है ना वो बिगड़ जाएगा, उसको आप संभालने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। ज़्यादा देर तक कबूतर पाँव पे नहीं खड़ा होगा, हो सकता है संभल ही ना सके आपसे। तो इन चीज़ों के पीछे जो वजह है वो ये है कि सुबह साफ़ करके छोड़ने की कबूतरों को आदत डालें, स्पेशली गर्मियों के अंदर। ठीक है। सर्दियों में अगर आप नहीं भी साफ़ करते तो गुजारा हो जाता है, लेकिन गर्मी जो है वो इस चीज़ का गुजारा नहीं करती। उसमें क्या है कि आपको साफ़ करके छोड़ना होता है, इससे कबूतर रिलैक्स हो जाता है। और कम से कम 30 मिनट पहले या 40 मिनट के लगभग आप कबूतर को साफ़ करके छोड़ दें और उसको 5 से 10 cc के लगभग आप उसको नीम गर्म पानी पिला दें। ठीक है। तो जब तक आप निकाल के उड़ाएंगे तब तक ये पानी भी थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा और कबूतर जब उड़ेगा तो टाइम करेगा। दूसरा, जब आप कबूतर को सुबह चेक करते हैं तो उसको देख लेना चाहिए उसको कोई इशू ना हो। अक्सर कबूतरों की आंखें ख़राब हुई होती हैं या स्वेलिंग होती है, कुछ भी इशू होता है, तो ऐसा इशू अगले दिन डिस्टर्बेंस पैदा करता है, या तो मिस हो जाता है या ऊपर से नहीं आता। लिहाजा फिरत मारने से पहले या उड़ाने से पहले एक दफ़ा देख लेना चाहिए। नेक्स्ट ये कि जब आपका कबूतर उड़ के आके बैठता है, बैठने के बाद आपने उसको संभालना है। जो भी बेसिक संभाल है आपकी, आपका प्रोसीजर आप वो फॉलो करो। नहीं तो गर्मियों के अंदर संभाल के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका मैं लिंक और एक जो थंबनेल है वो शेयर कर दूंगा, उसको आप देख के आइडिया हो जाएगा कि मैं जो तरीका मैंने शेयर किया संभाल के ऊपर, एक चंद चीज़ें शेयर की हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह वापसी में संभाल के बाद आपने करना क्या है, आपने उस कबूतर का पहले पानी पूरा करना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, अगर हमारा कबूतर 10 से 12 पर घंटे प्रवास करके आ रहा है तो 10-12 घंटे बगैर पानी के वो प्रवास कर रहा था। ठीक है। लेकिन जब आके बैठता है तो जो शिकारी है वो कहाँ से गलतियाँ स्टार्ट करता है, वो सबसे पहले गलती ये करता है कि वो बेसब्रा हो जाता है। उसको लगता है कि इतने घंटे उड़ के आए, इसको फ़ौरन पानी दो, फ़ौरन खुराक दो। वो आधे घंटे के अंदर अंदर पानी देने की कोशिश करता है, खुराक देने की कोशिश करता है कि यार इसको कुछ दो ताकि इसको ताकत मिले। तो यही वो गलती होती है जिससे कबूतर हमारा जुड़ जाता है और वो ख़राब हो जाता है। आए कबूतर को सबसे पहले उसका पानी पूरा करते हैं बॉडी का। ठीक है। 2 से 3 दफ़ा आपने उसको पानी देना है, फिर पानी को डाइजेस्ट करवाना है। ठीक है। जब वो देखो पूरा पानी पी के और पूरा हजम कर रहा है कबूतर का, इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम सेट है और वो अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका पानी को सही तरीके से हजम कर रहा है। चाहे इसमें 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा गुजर जाए। ठीक है। 1.5 घंटा का 2 घंटे कर लें, लेकिन जब आपका कबूतर सही तरीके से पानी को हजम कर रहा है उसके बाद आप उसको खुराक दे सकते हैं। और खुराक देने में कोशिश करें कि कबूतर को खुराक खुद खाने दें। अगर आप बोरों की सूरत में खुराक देते हो तो सबसे अच्छा तरीका है, इसमें ये होगा कबूतर अपनी मर्जी से खुराक खाएगा, जितनी उसको भूख होगी उतना खाएगा। दूसरा प्रोसीजर क्या है, आप गोलियां पकड़ पकड़ के मुंह में डालते हैं, उसमें क्या होता है कि कबूतर को अगर 3 से 4 गोलियों की भूख है, आप 6-7 गोलियां उसको खिला देते हो और वो क्या होता है कि वो बदहज़म हो जाता है, यानी कि उसको मुश्किल में आ जाता है।
ऊपर से आप ये कहते हो जी हमारे पास हाजमे वाला पानी है, हम वो देंगे हज़म हो जाएगा। हज़म तो हो जाएगा, लेकिन आपका परिंदा स्ट्रेस में आ जाएगा, उसका स्टमक, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और यहीं से आपका कबूतर के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो कोशिश करें कबूतर को खुराक खुद खाने दें, और इस चीज़ पे हिला लें, कबूतर वापसी पे खुराक बोरे डालें, वो खुद उठा के खा लें। पानी पूरा होने के बाद आपने खुराक देनी है। अब बात, बहुत से लोगों ने सवाल की कि गर्मी में हम खुराक क्या दें और किस तरीके से दें। तो यहाँ पे जो इस चीज़ का आंसर ये होता है कि खुराक हमेशा आपके इलाके का टेम्परेचर और जो गर्मी का सिस्टम है, नमी का सिस्टम है, या सिस्टम, इस हिसाब से खुराक बनाई जाती है, ताकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से भी ठीक हो, हाजमा भी हो, जिस्म को ताकत भी दे। अगर गर्मी की शिद्दत है तो खुराक इस तरीके से होनी चाहिए कि वो थोड़ी सी मुतदिल खुराक हो, ताकि जिस्म को ज़्यादा हीट अप होने से बचाए और खाया पिया हज़म करवाए। तो इसके अंदर एक खुराक मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छी खुराक है, गर्मियों में स्पेशली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या इस्तेमाल करना है, बादामों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने चारों मगज़, उसके बाद आपने मनक्के का इस्तेमाल, और काली मिर्च का इस्तेमाल, और इसके अलावा पिस्ते का इस्तेमाल। ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो आप खुराक में इस्तेमाल कर सकते हो। 2 चीज़ें और हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्या है? नंबर 1, आप तबाशीर का इस्तेमाल कर सकते हो। वो उस सूरत में जब टेम्परेचर 44 से ऊपर जाना शुरू कर दे, 43 से ऊपर जाए, 44, 45, 6, 7, 8, जहाँ तक टेम्परेचर जा रहा है, फिर आप खुराक के अंदर तबाशीर का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगा कि खुराक 2 तरह की होती है। एक खुराक वो होती है जो कबूतर को वापस आए हुए कबूतर को 1 से 2 घंटे के बाद दी जाती है, जो आए हुए परिंदे को संभालने और उसको रिलैक्स करने के लिए होती है। एक खुराक वो होती है जो अगले दिन सुबह हम रेस्ट वाले दिन कबूतर को देते हैं। सुबह पहले टाइम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, यानी कि फर्स्ट टाइम जब कबूतर आप उठते हैं, उस टाइम आप 5-6 बजे कबूतर को जो खुराक देते हो, एक वो खुराक है। इन दोनों खुराकों में फ़र्क होता है, ठीक है। इनमें थोड़ा-थोड़ा चेंजिंग होती है, थोड़ा-सा फ़र्क होता है, तो वो मैं आपको फ़र्क भी बताऊँगा। सबसे पहले एक आइडियल मिकदार आपको बता देता हूँ। अगर आपने 50 बादामों की खुराक बनानी है और आपके कबूतर 50 बादामों की खुराक ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 50 बादाम लेने हैं, और कोशिश करें काठा बादाम हो। 50 बादाम के बाद उसके अंदर 25 दाने जो होते हैं वो आपने चारों मगज़ के डालने हैं। जितने बादाम होंगे उससे आधी तादाद में आपने चारों मगज़ का इस्तेमाल करना है। तो 25 दाने चारों मगज़ के, उसके अंदर आपने 1 से 3 अदद के दरमियान में मनक्के का इस्तेमाल कर लेना है, उसको बीज निकाल के। उसके बाद आपने 1 से 3 दानों के बीच में आपने आपने काली मिर्च का इस्तेमाल कर लेना है, और 1 दाना आपने पिस्ते का इस्तेमाल कर लेना है। और अगर गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है और आपको लगता है कि आज शिद्दत का टेम्परेचर जा रहा है, तो आप उसमें तबाशीर का इस्तेमाल कर लेना है। वो आपने कितनी मिकदार देनी है, वो आपने, जैसे काली मिर्च का दाना होता है यहाँ से लेकर जो चने का दाना होता है, इतने दरमियान जो मिकदार है, ये मिकदार आपने उस खुराक में रगड़ाई कर देनी है। तो ये 4-5 चीज़ों का कम्बिनेशन आपने रगड़ाई करके वापस आए कबूतर को 1 से डेढ़ 2 घंटे के बाद आपने ये खुराक कबूतर को ठवानी है। कोशिश करें खुराक को थोड़े से रोटी के बोरों में मिक्स करके, तो जितनी खुराक बनती है इतनी रोटी के बोरे मिक्स करके, जो रोटी होती है कच्चा पका जो आप रोटी बनाते हो उसमें मिक्स करके आप बोरे बना लो और कबूतर को ठुआओ। एक तो तरीका ये हो गया, ये होगी वापसी की खुराक। एक खुराक होती है जो अगले दिन सुबह की खुराक होगी। उसमें क्या है, आपने क्या करना है, उसमें सिर्फ आपने ये ऐड करना है, आपने तबशीर निकाल देनी है। तबशीर को निकाल के उसकी जगह खमीरा मरवारिद का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। खमीरा मरवारिद हकीम अरशद वाला इस्तेमाल कर लो। ये जो है ये सुच्चे मोतियों का खमीरा बना हुआ है, ठीक है। ये तासीर में ठंडक पैदा करता है बॉडी के अंदर। और टक वाले दिन सुबह अक्सर लोगों का तरीकाकार होता है कि सुबह कबूतर को थोड़ा ठंडा कर देते हैं, ठंडे पानी का इस्तेमाल कर देते हैं, जिस तरह भी वो सिलसिला करते हैं। तो इस सिलसिले में क्या होगा, खमीरा मरवारी से जिस्म के अंदर रिलैक्सेशन पैदा होगी, बर्ड्स रिलैक्स होगा, उसके अंदर की हीट भी कंट्रोल में आएगी, और वो बेहतर तरीके से, यानी कि उसका जिस्म भी बनेगा। और ये दे दो और आपका कबूतर आगे जो है ना वो संभल जाएगा। कुछ लोग 9-10 बजे ना ठंडे पानी लगाते हैं कबूतर को, और यहाँ पे वो ये करते हैं, ज़्यादा ठंडा लगा देने से कबूतर को ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, उस वजह से कबूतर जुड़ जाते हैं और फिर अगली सारी परवाज़ें उनकी ख़राब हो जाती हैं। अगर ठंडा करना मकसद है आपका और आप करना चाहते हो या आपके सिस्टम के अंदर है, तो बहुत हल्की मिकदार में करना चाहिए। मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। आप 1 गिलास पानी में 4 से 5 पत्तियाँ गुलाब के पत्तियाँ डाल दो, रात को भिगो दो, सुबह निकाल दो। वो जो पानी बनेगा वो आप 3 सीसी से 5 सीसी या 10 सीसी तक आप फी कबूतर को पिला के 8-9 बजे जाल में खड़ा कर दो। 1 घंटा जाल में धूप में रखना है, उसके बाद नीचे छोड़, दरवाज़ा खोल दें, कबूतरों को अंदर बैठ जाने दें, पानी पीने दें। तो इसमें क्या होगा, आपका कबूतर रिलैक्स हो जाएगा, अंदर की हीट जलन सारी जो है वो निकल जाएगी और वो रिलैक्स हो जाएगा, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा जिसका आपको नुकसान होता है।
तो ये प्रोसीजर है। इसके बाद फिर आपने उन बर्ड्स को खुडों में अंदर बाहर होने देना है, रिलैक्स होने देना है। दिन को 1 से 2 दफ़ा चेक करना है, डक वाले दिन, रेस्ट वाले दिन। अब दाने का टाइम आ जाता है। दाना आपने तकरीबन 3 से 4 बजे के लगभग देना है, ठीक है। अक्टूबर में ठंडे मौसम में हम दाना 1 से 2 बजे देते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा गर्मी को कम होने देते हैं। 3-4 बजे के लगभग आप तो खुराक कबूतरों को दाना दे दो। और उसके बाद जो रात को आपने मगरिब के बाद दरवाजे बंद कर देने हैं, क्योंकि उड़ने वाले और टूर्नामेंट्स या बाजियों में उड़ने वाले जो कबूतरों को हम रात को दरवाज़ा बंद रखते हैं, ठीक है, और उनको हीटअप रखते हैं, तब उठ के सुबह सामान चले जाते हैं आराम से। और उसके बाद रात को आपने जो भी 10-11 बजे दाना पानी करना है उस टाइम करें, और पानी चले दें और कबूतर को छोड़ दें। तो ये एक प्रोसीजर है, ये वो प्रोसीजर है जिसमें हम कबूतरों को खुराक दे के और बाकी दाना पानी लगाना है तो लगा के उड़ाएं, या इस खुराक पे उड़ाएं तब भी कबूतर उड़ेगा। वो तरीकाकार आपका अपना है, आप जिस तरीके से उड़ाते हो उस तरह उड़ा सकते हो। जो खुराक मैंने बनाई, जो बताई आपको, इसके अंदर जो चीज़ों का इस्तेमाल है ये एक बैलेंस और मुतदिल चीज़ों का इस्तेमाल है इसके अंदर। अगर हीट अप वाली ज़्यादा चीज़ें हुई तो उसमें हमने थोड़ी ठंडी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया। तो ये एक ऐसी खुराक बन रही जो जिस्म बनाएगी, जिस्म की हीट को कम करेगी। जब कबूतर मुतदिल होगा तो परवाज़ बढ़ा के आएगा, ज़्यादा परवाज़ करके आएगा। जब ज़्यादा हीट अप करोगे तो कबूतर गर्मी पड़ते ही भाग के नीचे आ जाएगा। ठंडा करोगे तो कबूतर जुड़ जाएगा, उड़ना ही छोड़ देगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको शेयर किया, प्रोसीजर, सिलसिला, ये एक बेहतरीन और कंप्लीट प्रोसीजर है, ठीक है। आपने जो फड़के लेनी है, उड़ाना है, संभालना है, ये उसमें जो गलतियाँ हैं वो भी मैंने जिक्र कर दिया, और जहाँ तक हो सका मुझे जहन में आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आज के दिन का टॉपिक समझने वालों के लिए बहुत कुछ इसमें इसमें है। जिनको बिल्कुल नहीं पता प्रोसीजर, उनके लिए भी बहुत कुछ, उनको एक समझ आ जाए कि करते कैसे है, क्या होता है, किस किस तरीके से क्या करते हैं। बाकी तरीकाकार अपने अपने हैं, अपना अपना प्रोसीजर है, काम वही है लेकिन तरीका अपना अपना है। कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है, लेकिन करना यही चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ों की समझ आएगी और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।